वेलकम स्टूडेंट्स, भारत के भूगोल में आपका स्वागत है दोबारा से। कल हमने पढ़ा था तटीय मैदानों के बारे में, भारत के तटीय मैदानों के बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हम हमारे द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में पढ़ेंगे, द्वीप समूह के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, हमारे भारत में मुख्य धरातल के अलावा, भारत में मुख्य धरातल के अलावा भारत में मुख्य धरातल के अलावा जो है वो बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में अनेक द्वीप देखने को मिलते हैं या द्वीप समूह देखने को मिलते हैं। ठीक है, लगभग अगर हम द्वीपों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर लगभग जो द्वीप समूह हमको देखने को मिलते हैं या द्वीपों की संख्या देखने को मिलती है वो है लगभग 247। कितनी है? लगभग 247 द्वीप हमारे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी हो गई, अरब सागर हो गया, और मन्नार की जो खाड़ी है उसको हम ऐड कर लेते हैं, तमिलनाडु और जो श्रीलंका के मध्य है ना, अपने भारत और श्रीलंका के मध्य जो है। ठीक है, तीनों को मिलाकर जो हमारे द्वीपों की संख्या आती है वो आती है 247 द्वीप। यहाँ पर अकेले जो आपकी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप अवस्थित हैं। 204 द्वीप अवस्थित हैं या विद्यमान हैं। बाकी के जो बचे हुए हैं, जैसे कि कितने बचे हैं? 43 जो है आपके अरब सागर में 43 द्वीप अवस्थित है। ठीक है, तो ये द्वीप समूह जो है वो हमारे भारत के अभिन्न अंग माने जाते हैं। अगर हम विस्तार की बात करें तो इनका जो विस्तार है अरावली पर्वत श्रृंखला के रूप में ही देखने को मिलता है आपके बंगाल की खाड़ी के द्वीपों का। किनके द्वीपों का? बंगाल की खाड़ी के द्वीपों का। ठीक है, तो देखिए, हम आज जो सबसे पहले बात करेंगे वो करेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीपों के बारे में। तो हेडिंग डाल देते हैं, बंगाल की खाड़ी के द्वीप। बंगाल की खाड़ी के द्वीप। ठीक है, तो ये हमारा आज का हम अध्ययन शुरू करते हैं बंगाल की खाड़ी का जो द्वीप समूह है उसके बारे में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में हमने बात की थी अभी कि यहाँ पर लगभग 204 द्वीप अवस्थित हैं। भारत में अगर हम बात करें हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी और इधर अपना अरब सागर में जो द्वीपों की संख्या है वो 247 है, और इन 247 में से 204 कहाँ पे अवस्थित है? हमारे बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। ठीक है, ये जो द्वीप है ये हमारे अरावली पर्वत श्रेणी का ही विस्तार माने जाते हैं। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रेणी के विस्तार माने जाते हैं? अरावली पर्वत श्रेणी के विस्तार ये माने जाते हैं हमारे बंगाल की खाड़ी के द्वीपों के बारे में अगर हम बात करें तो। ठीक है, इसीलिए ये समुद्र में इनके जो शिखर हैं, इसीलिए इनके शिखर उभरे हुए हैं। ठीक है,
किनके? आपके बंगाल की खाड़ी के द्वीपों के शिखर जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं, ऊपरी शिखर जो है वो बाहर निकले हुए हैं या उभरे हुए हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो गंगा नदी के डेल्टाई प्रदेश में अनेक द्वीप देखने को मिलते हैं, अनेक द्वीप देखने को मिलते हैं। जैसे हुगली नदी के सामने, यहाँ पर हुगली नदी के सामने गंगा सागर द्वीप अवस्थित है। कौन सा द्वीप अवस्थित है? गंगा सागर जो द्वीप है वो यहाँ पे अवस्थित है, जिसकी अगर लंबाई की हम बात करें, इसकी लंबाई की हम बात करें तो 20 किलोमीटर लंबा ये द्वीप है। कितने किलोमीटर लंबा है? 20 किलोमीटर लंबा ये हमारा गंगा सागर द्वीप है जो हुगली नदी के सामने अवस्थित है। गंगा सागर द्वीप के अलावा यहाँ पर नेल्लोर के पास श्रीहरिकोटा नामक द्वीप भी अवस्थित है। कौन सा द्वीप? श्रीहरिकोटा, जो हमारे लिए सामरिक महत्व का द्वीप है। कौन सा महत्व का? सामरिक महत्व का द्वीप है। यहाँ पर हमारे भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, नेल्लोर के पास में श्रीहरिकोटा द्वीप, ठीक है, जो कि 50 किलोमीटर लंबा है। कितने किलोमीटर लंबा है? ये 50 किलोमीटर लंबा है। जबकि गंगा सागर द्वीप कितना किलोमीटर था? 20 किलोमीटर। जबकि हरिकोटा उससे डबल, दुगुना 50 किलोमीटर लंबा अवस्थित द्वीप है, जो कि अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के रूप में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी में ही आपके मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप एवं रामेश्वरम द्वीप अवस्थित हैं। ठीक है, जो कि प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। किसके रूप में देखने को मिलते हैं? पर्यटन केंद्रों के रूप में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय तट से दूर। जैसे हम चलेंगे भारतीय तट से दूर, भारतीय तट से दूर चलने पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है, जो कि 19 द्वीपों के समूह के रूप में अवस्थित है। जो कि 19 द्वीपों के समूह के रूप में अवस्थित है। 19 द्वीप समूह यहाँ देखने को मिलते हैं। आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 19 द्वीप समूह जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मुख्य तट से जब हम दूर चलते हैं तब हमको ये 19 द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रूप में देखने को मिलते हैं। इनके अगर हम विस्तार की बात करें तो इनका जो विस्तार है 6 डिग्री
45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 6 डिग्री 45 मिनट विस्तार की अगर हम बात करें, छह डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 9 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य हमको ये इसका विस्तार देखने को मिलता है, के मध्य। इसका जो विस्तार है वो हमको देखने को मिलता है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। किनका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। यहाँ पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रेट निकोबार द्वीप है। कौन सा है? ग्रेट निकोबार द्वीप। यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप अंडमान और निकोबार में ग्रेट निकोबार, सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो ये जो द्वीप है वो यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में ये कहा जाता है कि ये आपके अराकान योमा जो पर्वत है उसी के दक्षिणी विस्तार के रूप में है। तो देखिए, कौन सा विस्तार? दक्षिणी विस्तार। अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह का विस्तार अराकान यामा पर्वत का दक्षिणी विस्तार ही माना जाता है। दक्षिणी विस्तार माना जाता है। कौन सा विस्तार माना जाता है? दक्षिणी विस्तार है वो माना जाता है आपके अराकान यामा पर्वत का। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अगर हम बोलेंगे किसका विस्तार है तो आपके अराकान यामा का दक्षिणी भाग ये माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी यहाँ पे अनेक द्वीप समूह देखने को मिलते हैं बंगाल की खाड़ी में, जैसे कि नान कोरिन, इधर लिख लेते हैं, नान अन्य द्वीप, नार कोरिन, ठीक है, नार कोडम और बैरन द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप जो है बैरन द्वीप। तो ये जो है वो अन्य द्वीपों के रूप में यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपके बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह के रूप में। तो इस प्रकार से हमारा जो बंगाल की खाड़ी का जो द्वीप समूह है वो पूरा होता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह को हम दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो हमारा भारत है उस भारत की मुख्य भूमि से जब आगे चलते हैं तो बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में हमको बहुत सारे द्वीप समूह देखने को मिलते हैं, जिसमें लगभग 247 द्वीप समूह हैं वो हमारे यहाँ पे अवस्थित हैं, जिसमें से अकेले 204 जो द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित हैं और बाकी 43 या 43 जो आपके द्वीप हैं वो आपके अरब सागर में अवस्थित हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह की हम बात करते हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह हैं जो संख्या में 204 हैं। ठीक है, इनके विस्तार की बात करते हैं। कुछ विद्वान इसे आपके अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार के रूप में ही देखने को मिलते हैं, इसलिए जो इसका ऊपरी भाग है वो उभरा हुआ शिखर के रूप में देखने को मिलता है इन द्वीप समूहों का। ठीक है, कौन से द्वीप समूह का? पश्चिमी सॉरी आपके बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह की हम बात कर रहे हैं। तो वो जो द्वीप है वो उभरे हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ पर गंगा नदी हुगली नदी के मध्य एक द्वीप अवस्थित है जिसे हम गंगा सागर द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा सागर द्वीप।
हालांकि गंगा नदी के डेल्टाई भाग में अनेक द्वीप अवस्थित हैं, लेकिन जिस द्वीप के बारे में हम बात कर रहे हैं वो गंगा सागर द्वीप है, जिसकी लंबाई 20 किलोमीटर है। कितनी है? 20 किलोमीटर। ठीक है, ये आपके हुगली नदी के सामने अवस्थित है। इसके अलावा नेल्लौर के पास में भी एक द्वीप अवस्थित है जिसे श्रीहरिकोटा के नाम से हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? श्रीहरिकोटा के नाम से हम जानते हैं। और ये जो श्रीहरिकोटा है इसकी लंबाई 50 किलोमीटर के लगभग देखने को मिलती है। ठीक है, और यहीं पर हमारे भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी अवस्थित है, या स्थापना यहाँ पे की गई है हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की, श्रीहरिकोटा नामक द्वीप पर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप और रामेश्वरम द्वीप भी अवस्थित हैं, जो कि पर्यटन के लिए अति महत्वपूर्ण द्वीप समूह के रूप में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ठीक है, भारतीय तट से जब हम दूर चलते हैं तो दूरी पर हमको अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी देखने को मिलते हैं, जिनकी संख्या है 19। समूह के रूप में ये 19 द्वीप समूह है। ठीक है, आपके अंडमान और निकोबार। यहाँ पे जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रेट निकोबार है। कौन सा है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। अगर हम इसके विस्तार की बात करें, इसकी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, तो जो इसका विस्तार है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर आपके 9 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य देखने को मिलता है। ये इसके विस्तार की बात हो गई। ठीक है, इसके अलावा अब इन द्वीपों के अलावा भी और अन्य द्वीप हमको देखने को मिलते हैं। वैसे तो इनके बारे में कहा जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, कि ये जो अराकान यामा जो पर्वत है उसी का दक्षिणी विस्तार है, ये कहा जाता है। तो इन द्वीप समूह के अलावा भी हमारे यहाँ पे और अन्य द्वीप समूह देखने को मिलते हैं या द्वीप देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपके अन्य द्वीपों में हम बात करें तो नारकोरिन द्वीप, नारकोडम द्वीप और बैरन द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप जिसे हम बोलते हैं, वो भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बंगाल की खाड़ी का द्वीप समूह। ठीक है, अगला जो हमारा आता है वो आता है अरब सागर के द्वीप समूह। अरब सागर के द्वीप, अरब सागर के द्वीप। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के बाद में जो हमारे द्वीप समूह आते हैं वो आते हैं अरब सागर के द्वीप। ठीक है, यहाँ पर द्वीपों की संख्या लगभग 43 के लगभग देखने को मिलती है। इसके विस्तार की बात करें हम, अरब सागर में जो द्वीप समूह है उसके विस्तार की बात करें, इसमें सबसे प्रमुख जो द्वीप है वो आपका आता है लक्षद्वीप। कौन सा आता है? लक्षद्वीप। ठीक है, तो इसके विस्तार की अगर हम बात करें, लक्षद्वीप के विस्तार की, तो इसका जो विस्तार है वो 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 12 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो उसका अक्षांश से विस्तार हो गया। जबकि 71 डिग्री 42 मिनट पूर्वी देशांतर तथा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य इसका विस्तार है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 71 डिग्री 41 करना है इसको। ठीक है, 41 मिनट पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य जो इसका विस्तार है वो हमको देखने को मिलता है। ठीक है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है आपके अरब सागर में वो यही है, लक्षद्वीप समूह। इसका जो विस्तार है वो आपके पश्चिमी तट से
पश्चिमी तट से 200 से 320 किलोमीटर दूर देखने को मिलता है इस रूप में। 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 12 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य तथा 71 डिग्री 41 मिनट पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य में इसका जो विस्तार है वो हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारा लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप की अगर हम बात करें तो मिनिकोय द्वीप समूह जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप, यहाँ पर सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय द्वीप है। मिनिकॉय द्वीप है। ठीक है, कौन सा द्वीप है? मिनिकॉय द्वीप है। जबकि सबसे छोटा अगर हम द्वीप समूह की बात करें, यहाँ पर सबसे छोटा द्वीप पन्ना द्वीप या बत्रा द्वीप है। ठीक है, कौन सा द्वीप है? सबसे छोटा द्वीप आपका बन्ना द्वीप या बत्रा द्वीप है, इसके नामकरण है वो आपके किए गए हैं। ठीक है, लक्षद्वीप समूह जो है वो आपके 8 डिग्री चैनल जो है, लक्षद्वीप समूह 8 डिग्री चैनल के उत्तर में अवस्थित है, के उत्तर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? उत्तर में अवस्थित है। कौन सी डिग्री चैनल के? 8 डिग्री चैनल के उत्तर में अवस्थित हैं। लक्षद्वीप समूह में जो द्वीप समूह सबसे बड़ा है, अभी तो हमने द्वीप की बात की थी, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो आपका है मिनिकॉय द्वीप। और सबसे छोटा द्वीप वो आपका है पन्ना द्वीप। ठीक है, उसके बाद में सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात करेंगे तो वो अमीनी द्वीप सबसे बड़ा द्वीप समूह यहाँ पे है अमीन द्वीप समूह। अमीन द्वीप समूह यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप समूह है जो आपके लक्षद्वीप समूह में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी मुंबई है वो भी आपके पश्चिमी तटीय प्रदेश में आपका जो अरब सागर का जो द्वीप आता है सालसेट द्वीप पर अवस्थित है मुंबई। ठीक है, भारत की आर्थिक राजधानी जो है आपकी मुंबई कहाँ अवस्थित है? सालसेट द्वीप पर अरब सागर के द्वीप समूह में ये गिना जाता है, अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर सालसेट द्वीप के अलावा भी यहाँ पे न्यू मूर द्वीप समूह का निर्माण भी देखने को मिलता है। न्यू मूर द्वीप समूह का निर्माण भी यहाँ देखने को मिलता है। समूह का निर्माण भी अरब सागर के द्वीप समूह में हमको देखने को मिलता है, न्यू मूर द्वीप समूह। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी महानदी और ब्राह्मणी नदी है, महानदी और ब्राह्मणी नदियों के डेल्टाई भागों में शॉर्ट द्वीप एवं व्हीलर द्वीप अवस्थित है। महानदी और आपकी जो आती है ब्राह्मणी नदी, उनके डेल्टाई प्रदेशों में या डेल्टाई भागों में 2 द्वीप अवस्थित हैं जिन्हें हम शॉर्ट द्वीप और व्हीलर द्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये एक सामान्य परिचय जो आपका हमारे अरब सागर के द्वीपों का था वो पूरा होता है। तो एक बार दोबारा से इसको हम रिपीट कर लेते हैं। देखिए, अरब सागर के जो द्वीप है उनकी संख्या लगभग 43 के हैं।
ठीक है, 43 के लगभग संख्या इसकी देखने को मिलती है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो लक्षद्वीप समूह है, जिसका विस्तार पश्चिमी तट से 200 से 320 किलोमीटर दूर 9 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 12 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य तथा 71 डिग्री 41 मिनट पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पे सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है, आपका मिनिकॉय द्वीप है। ठीक है, सबसे छोटा द्वीप की अगर हम बात करेंगे तो बन्ना द्वीप या बत्रा द्वीप जो है हमारा वो यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, लक्षद्वीप समूह जो है वो 8 डिग्री चैनल के उत्तर में अवस्थित है। यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप समूह अगर कोई है तो अमीनी द्वीप समूह यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर न्यू मोर द्वीप समूह का निर्माण भी हुआ है, वो भी यहाँ देखने को मिलते हैं। और मुंबई जिस द्वीप पे अवस्थित है वो द्वीप भी यहाँ है, कौन सा, सालसेट द्वीप। ठीक है, इसके अलावा महानदी और ब्राह्मणी नदी पर भी यहाँ पे 2 द्वीप समूह देखने को मिलते हैं, शॉर्ट और व्हीलर द्वीप समूह यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का हमारा द्वीप समूह का टॉपिक। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारे जो भौतिक प्रदेश हैं उन भौतिक प्रदेशों में आज हमारा लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ था वो भी पूरा होता है।